नमस्ते बच्चों, नोटबुक में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम संधि का अध्ययन करेंगे। संधि संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ है मेल या जोड़। जब दो अक्षर या वर्ण मिलते हैं तब उनके उच्चारण से एक विकार उत्पन्न होता है। संधि की परिभाषा कुछ इस तरह से भी दी जा सकती है। जब दो ध्वनियां एक दूसरे से परस्पर मिलकर एक स्वतंत्र भाषिक रूप तैयार करती हैं तो उसे संधि कहते हैं, अथवा दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। उदाहरण स्वरूप विद्या धन आलय विद्यालय, राजा धन महल राजमहल। संधि के कुल 3 भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। दो स्वरों के मेल से होने वाले रूप परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। उदाहरण गिरि धन ईश गिरीश, भानु धन उदय भानुदय। स्वर संधि के भी 5 भेद होते हैं। वे 5 भेद हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। अब इन 5 भेदों के विषय में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। दीर्घ संधि: यदि ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ के आगे पुनः क्रमशः ह्रस्व अथवा दीर्घ अ ई उ आए तो दोनों मिलकर आ बड़ी ई उ बन जाते हैं। उदाहरण अ धन अ आ, भाव धन अर्थ भावार्थ, अ धन आ नित्य धन आनंद नित्यानंद, आ धन आ विद्या धन अर्थी विद्यार्थी, आ धन आ महा धन आसन महाशय, ई अभि धन इष्ट अभीष्ट, ई धन ई परि धन इच्छा परीक्षा, ई धन ई मही धन इंद्र महेंद्र, ई धन ई सती धन ईश सतीश, ऊ धन ऊ सु धन उक्ति सूक्ति, ऊ धन ऊ सिंधु धन ऊर्मी सिंधूर्मी, ऊ धन ऊ वधु धन उत्सव वधुत्सव, ऊ धन ऊ भू धन ऊर्जा भूर्जा। गुण संधि: अ या आ के आगे ई अथवा ई होने पर दोनों मिलकर ए, उ तथा ऊ होने पर दोनों मिलकर ओ तथा री होने पर अर हो जाता है। इस तरह के संधि को गुण संधि कहते हैं। उदाहरण अ धन ई ए, शुभ धन इच्छा शुभेच्छा, अ धन ई ए, रमा धन ईस रमेश, आ धन ई ए, यथा धन इष्ट यथेष्ट, आ धन ई ए, लंका धन ईस लंकेश, अ धन ओ पर धन उपकार परोपकार, अ धन ओ जल धन ऊर्मी जलोर्मी, आ धन ओ महा धन उदय महोदय, आ धन ओ महा धन ऊर्जा महोर्जा, अ धन री अर देव धन ऋषि देवर्षि, आ धन री अर महा धन ऋषि महर्षि। वृद्धि संधि: यदि अ अथवा आ के बाद ए अथवा ऐ या ओ अथवा औ हो तो दोनों मिलकर ओ हो जाते हैं। उदाहरण अ धन ए ऐ एक धन एक एकाएक, अ धन ऐ नव धन ऐश्वर्य नवैश्वर्य,
आ धन ए, सदा धन एव, सदैव। आ धन ऐ, महा धन ऐश्वर्य, महेश्वर्य। अ धन ओ, औ, जल धन ओग, जलौग। अ धन औ, औ। परम धन औषध, परमौषध। आ धन ओ, औ। महा धन ओजस्वी, महोजस्वी। आ धन औ, औ। महा धन औदार्य, महोदार्य। यण संधि। यदि ई या ई के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो यह य में परिवर्तित हो जाता है। यदि ऊ अथवा ऊ के बाद कोई भिन्न स्वर हो तो ऊ व में परिवर्तित हो जाता है। यदि री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो यह र बन जाता है। उदाहरण: ई धन अ, य। अति धन अधिक, अत्यधिक। ई धन आ, या। इति धन आदि, इत्यादि। ई धन आ, या। सखी प्लस आगमन, सख्यागमन। ई धन उ, यु। उपरी धन युक्त, उपर्युक्त। ई धन ऊ, यु। वी धन ऊह, व्यूह। ई धन ए, ये। प्रति धन एक, प्रत्येक। ई धन ऐ, यै। देवी धन ऐश्वर्य, दैवैश्वर्य। उ धन अ, व। सु धन अच्छ, स्वच्छ। अ धन आ, वा। स धन आगत, स्वागत। उ धन ऐ, वे। अनु धन ऐषण, अन्वेषण। उ धन ई, वी। अनु धन इति, अन्विति। री धन आ, रा। पितृ धन आज्ञा, पित्राज्ञा। अयादि संधि। ए, ऐ तथा ओ, औ के बाद कोई दूसरा स्वर आने पर ए का ऐ का आय, ओ का अव तथा औ का आव हो जाता है। उदाहरण: ए धन अ, य। ने धन अन, नयन। औ धन अ, व। पौ धन अन, पवन। ऐ धन अ, आय। गय धन अक, गायक। औ धन ई, वी। नौ धन ईक, नाविक। अब हम व्यंजन संधि का अध्ययन करेंगे। व्यंजन संधि की परिभाषा कुछ इस प्रकार से है: व्यंजन के साथ स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। उदाहरण स्वरूप: दिक् प्लस जग, दिग्गज। अप धन ईंधन, अबिंधन। व्यंजन संधि के कुछ विशिष्ट नियम हैं जिसका ज्ञान होना अति आवश्यक है। यहाँ पर इन सभी नियमों का उल्लेख किया जा रहा है। यदि क, च, ट, त, प के बाद किसी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण य, र, ल, व या कोई स्वर आए तो क, च, ट, त, प के स्थान पर उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। उदाहरण: सत धन वाणी, सद्वाणी। अच धन अंत, अजंत। षट धन दर्शन, षड दर्शन। तत् धन रूप, तद्रूप। व्यंजन संधि का दूसरा नियम इस प्रकार है: यदि क, च, ट, त, प के बाद न अथवा म आए तो क, च, ट, त, प अपने वर्ग के पंचम वर्ण में बदल जाता है। वाक धनमय, वांगमय। जगत धननाथ, जगन्नाथ। उत धन्नति, उन्नति। व्यंजन संधि का तीसरा नियम इस प्रकार है: यदि म के बाद कोई व्यंजन आता है तो म अनुस्वार अथवा बाद वाले वर्ण के पंचम वर्ण में बदल जाता है। उदाहरण: अहम धनकार, अहंकार। किम धनचित, किंचित। पम धनचम, पंचम। सम धनचय, संचय।
व्यंजन संधि से संबंधित चौथा नियम इस प्रकार से है। यदि त और द के बाद ल रहे तो त द परिवर्तित होकर ल हो जाता है। इसी प्रकार से यदि न के बाद ल रहे तो न अनुनासिक के साथ ल हो जाता है। उदाहरण, तत् धनलीन तल्लीन, उत धनलाश उल्लास, महान धनलाभ महालाभ। व्यंजन संधि से संबंधित पांचवा नियम इस प्रकार है। यदि किसी भी स्वर के बाद छ वर्ण हो तो उससे पूर्व च वर्ण जुड़ जाता है। उदाहरण, वि धनछेद विच्छेद, आ धनछादन आच्छादन, वृक्ष धनछाया वृक्षाया। व्यंजन संधि से संबंधित छठा नियम इस तरह से देख सकते हैं। यदि री र एवं श के पश्चात न व्यंजन आए तो उसके स्थान पर ड़ हो जाता है। उदाहरण, परि धनमान परिमाण, तृष धनना तृष्णा, शोष धन अन शोषण। व्यंजन संधि का सातवां नियम इस प्रकार से है। यदि स व्यंजन से पूर्व आ के अतिरिक्त कोई भी स्वर आए तो वहां श का श हो जाता है। उदाहरण, नि धन सिद्ध निषिद्ध, वी धन सम विषम। आइए अब हम विसर्ग संधि का उसके नियमों के साथ अध्ययन करेंगे। विसर्ग संधि की परिभाषा कुछ इस प्रकार से है। विसर्ग के बाद स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को विसर्ग संधि कहते हैं। उदाहरण, धनु धन टंकार धनुष्टंकार, नि धनचय निश्चय। इसके कुछ विशिष्ट नियमों में पहला नियम इस प्रकार से है। यदि विसर्ग के बाद च अथवा छ आया हो तो विसर्ग श में, यदि त थ आया हो तो विसर्ग स में बदल जाता है। उदाहरण, दुह धन चक्र दुष्चक्र, निह धन छल निश्चल, ततः धन ठकार ततष्ठकार, दुह धन थकार दुस्तकार। विसर्ग संधि का दूसरा नियम इस तरह से है। यदि विसर्ग के पूर्व ईकार या उकार रहे तथा विसर्ग के बाद क ख प फ हो तो विसर्ग श में परिवर्तित हो जाता है। उदाहरण, निह धन कपट निष्कपट, निह धन कारण निष्कारण, दुह धन कर दुष्कर। विसर्ग संधि का तीसरा नियम इस प्रकार हम जान सकते हैं। यदि विसर्ग से पहले अ एवं उसके बाद क ख प फ में से हो तो विसर्ग जैसे का तैसा बना रहता है। उदाहरण, प्रातः धन काल प्रातः काल। विसर्ग संधि से संबंधित चौथा नियम इस तरह से है। यदि ई उ के बाद विसर्ग आए और विसर्ग के बाद र आए तो ई उ का परिवर्तन बड़ी ई और बड़ा ऊ में हो जाता है, अर्थात ई और ऊ में हो जाता है। साथ ही विसर्ग लुप्त हो जाता है। उदाहरण, निह धनरव नीरव, निह धन रोग निरोग। विसर्ग संधि का पांचवा नियम इस प्रकार से है। यदि विसर्ग के पहले आ के अलावा कोई दूसरा स्वर आया हो और विसर्ग के बाद कोई स्वर अथवा किसी वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण अथवा य र ल व ह आया हो तो विसर्ग के स्थान में र आ जाता है। जैसे, निह धन उपाय निरुपाय, निह धन जल निर्जल। आइए अब विसर्ग संधि से संबंधित छठे नियम का अध्ययन करेंगे। यदि विसर्ग के पहले अ आया हो और उसके बाद वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण अथवा य र ल व ह रहे तो विसर्ग ऊ में परिवर्तित हो जाता है। यह ऊ अपने पहले स्थित अ से मिलकर गुण संधि के अनुसार ओ हो जाता है। उदाहरण, मनः धनरथ मनोरथ, यशः धनधरा यशोधरा, पुरः धनहीत पुरोहित। अब विसर्ग संधि के सातवें और आखिरी मुख्य नियम का अध्ययन करेंगे। यदि विसर्ग के दोनों तरफ अ हो तो पहला अ
और विसर्ग मिलकर छठवें नियम के अनुसार ओ हो जाएगा और साथ ही दूसरे अ के स्थान पर लुप्ताकार आ जाएगा। उदाहरण यशः धन अभिलाषी, यशोभिलाषी। प्रथम धन अध्याय, प्रथमोध्याय। तो बच्चों, हमें आशा है कि आपने संधि की बारीकियों को ठीक से समझा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए पाठ